नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी के बारे में आज मैं बात करूंगा कि आखिर ये दोनों नेता जो लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हमला करते रहे हैं, उस पर सवाल खड़े करते रहे हैं, इसके क्या मायने हैं और जो सवाल खड़े करते हैं इसके राजनीतिक क्या मायने हैं। और ये भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो लगातार केंद्र की सरकार पे हमला बोलती रही है, उससे उन लोगों के राजनीतिक करियर पे क्या फ़र्क पड़ेगा और इसके क्या मायने, ये तमाम चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं। और ये जानना और समझना हमारे और आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और ये भी समझना ज़रूरी है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिन मुद्दों को लेकर सवाल खड़े करती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार से हो या राज्य सरकार से हो, क्या वो एक राजनीतिक एंगल तो नहीं है? क्या वो तमाम मुद्दे क्या वाकई में देश के आवाम के लिए हैं, देश के युवाओं के लिए हैं, देश की महिलाओं के लिए ही हैं? ये जानना बहुत ज़रूरी है। और यही वजह है कि आज SPN 9 न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हमेशा केंद्र सरकार पर जिन मुद्दों को लेकर हमला करते हैं उसका क्या वजह है। प्रियंका गांधी महासचिव जो हमेशा केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार पे भी जो हमला करते हैं उसका क्या मायने। आइए पहले एक एक कर बात करते हैं कि राहुल गांधी किन मुद्दों को ज़्यादा लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलती हैं। सबसे पहला, देश में बेरोजगारी को लेकर राहुल गांधी हमेशा से केंद्र की सरकार पर हमला बोलते रहे हैं, मोदी सरकार पर हमला बोलते रहे हैं। और हमेशा उन्होंने सवाल पूछा है कि आज देश में जो महंगाई बढ़ रही है इससे किसका फ़ायदा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं इससे किसका फ़ायदा है, देश में अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है इसका जिम्मेदार कौन है, देश में जो अर्थव्यवस्था को पैटरी पे वापस लाने के लिए रणनीति आखिर केंद्र सरकार क्यों नहीं बना पाती है, जो रणनीति वो लाते हैं वो विफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, ऐसा क्यों? राहुल गांधी हमेशा ये सवाल उठाते रहे हैं केंद्र सरकार पे। और उसमें से सबसे बड़ा है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी क्यों? बेरोजगारी इसलिए वो हमेशा उठाते हैं क्योंकि आज़ाद भारत के इतिहास में 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो ऊपर है। उससे भी ज़्यादा CMI की रिपोर्ट आई है 3 से 4 दिन पहले कि सिर्फ अगस्त महीने में 15 लाख लोगों की नौकरियां चली गईं। 8.2 से 3 लगभग जो है प्रतिशत बेरोजगारी दर जो है बढ़ गए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केंद्र सरकार की नीति, केंद्र सरकार के वादे और केंद्र सरकार के भरोसे जो युवा बैठे हैं, जो देश की आवाम बैठी है, और उसके साथ साथ जो कोरोना महामारी का जो आफत आया है, खुदा का जो कहर लोगों पे गिरा, उन चीज़ों को लेने के बाद किस तरह से लोग आज परेशान हो गए, लोगों के घर बर्बाद हो गए, नौजवान जिनके पास रोज़गार था वो बेरोज़गार हो गए, उनके रोज़गार छीन लिए गए। आज जिनके पास रोज़गार है भी तो उनकी सैलरी आधी हो गई, कम सैलरी पे लोग काम कर रहे हैं क्योंकि मजबूर हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलते रहे। अब बात करते हैं राहुल गांधी और किन मुद्दों को लेकर बात करते हैं, ज़्यादातर केंद्र सरकार पे हमला बोलते हैं। अब वो है GDP, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, ख़ास करके हमारे देश में किस सेक्टर में कहाँ कहाँ कमियाँ हैं, तो वो हमेशा केंद्र सरकार की नीतियों पे सवाल उठाते रहे। और वो क्यों, आइए मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए क्योंकि मोदी सरकार ने वादा किया था कि $5 ट्रिलियन जो है तुरंत जो है बना दिए जाएंगे। ये जो सपने दिखाए गए थे, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौजूदा हालात में जो GDP है, जो इकोनॉमी का स्थिति है, जो अर्थव्यवस्था का जो हाल है, तो $5 ट्रिलियन कैसे पूरेगा बताने की ज़रूरत नहीं है। यही वजह है कि आज राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हैं। अब बात करते हैं प्रियंका गांधी। और भी बहुत सारे मसले हैं, मुद्दे हैं जो राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हमला बोलते रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोलते रहे, भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोलते रहे हैं। लेकिन नतीजा आपके सामने है कि केंद्र सरकार हमेशा राहुल गांधी को पप्पू समझती है और यही वजह से उन्हें नज़रअंदाज करते हैं उनके मुद्दों को लेकर। लेकिन अगर दूसरे नज़र से देखा जाए तो जिन मुद्दों को लेकर वो बात करते हैं वो कहीं ना कहीं लोगों से जुड़े हुए हैं, उसमें गहराई है। और कहीं ना कहीं आज युवा परेशान है बेरोजगारी को लेकर, लोग परेशान है महंगाई को लेकर, लोग परेशान है बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर। क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना महामारी के बाद लोग सोच रहे थे कि महंगाई कम होगी या जितना था उतना ही पे अगर रहे तो लोग मैनेज कर लेंगे। आज दुगुनी मार पड़ रही है, एक तरफ ना तो रोजी रोटी है, ना कमाने के साधन है, और सबसे बड़ा कि महंगाई बढ़ रही, तो उतने पैसे में लोग करे तो क्या करे। यही वजह है कि राहुल गांधी सवाल खड़े करते रहे।
अब बात करते हैं प्रियंका गांधी की। महासचिव हैं और उन्हें जो है ज़्यादातर अभी यूपी की जिम्मेदारी संभालने के लिए दिया गया है और वो इसीलिए केंद्र सरकार के साथ साथ वो योगी सरकार पे भी सवाल खड़े करते रहे हैं। अब वो किस चीज़ को लेके, आइए मैं आपको बताता हूँ। वो भी बेरोजगारी को लेकर, क्योंकि सीएम योगी के जो आंकड़े कहते हैं, जो 3 लाख युवाओं को उन्होंने जो रोजगार दिया है, कानून व्यवस्था दुरुस्त किया है, राशन बांटने का जिस तरह से काम किया है, घर घर जो है एलपीजी के गैस सिलेंडर दिए गए हैं, शौचालय बनवाए गए हैं, महिलाओं को महफूज किया गया है। आज जिस तरह से इस बीच में बलात्कार होने की जो खबरें आई हैं, इसको लेकर प्रियंका गांधी ने सवाल खड़े किया और हमेशा हमला करती रही कि योगी सरकार के ये जो तमाम वादे हैं ये सिर्फ कागजों पे ही हैं, इसकी हकीकत, ज़मीनी हकीकत कोसों दूर है। अब देखना ये होगा कि ये इनके आरोप प्रत्यारोप का जो दम है, क्या मोदी सरकार पे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। फिलहाल कोई फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई तो दिया नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या सच में पड़ेगा या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। और ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि 2022 में चुनाव है यूपी में, तो इन तमाम सवालों का, इन तमाम मुद्दों का, इन तमाम जो है इल्ज़ामों का बीजेपी पे, ये खास करके भारतीय जनता पार्टी पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।